बैक टू स्मार्ट क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, क्या आप लोग अपने घरों में पंखे फैन को चलते हुए देखा है और कभी ये सोचा है कि वो फैन किसके कारण चल रही है? तो आइए आज मैं उस यंत्र का नाम बताता हूँ जिसके कारण वो फैन चल रही है। वो यंत्र का नाम है विद्युत मोटर। तो आज हम सभी लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक विद्युत मोटर का अध्ययन करेंगे। तो आइए विद्युत मोटर के बारे में संक्षिप्त परिचय कराते हैं। विद्युत मोटर एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। किस में बदलता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। थोड़ा सा संक्षेप में मैं इसको बताना चाह रहा हूँ, आप देख लीजिए फिर डिटेल से समझेंगे। जैसे कि मान लीजिए हमारे हाथ में एक कुंडली है और इस कुंडली में जैसे ही हम इसमें धारा प्रवाहित करते हैं, इसमें एक बलयुग में कार्य करने लगता है और एक कुंडली घूमना शुरू कर देती है। इसका मतलब जैसे ही कुंडली में धारा प्रवाहित किया, इसमें एक बलयुग में लगा, बल का जोड़ा लगा जो इसको घुमाने लगा, गतिज ऊर्जा में कर दिया। यही है मोटर बच्चों, यही पढ़ना है आज हम लोगों को। तो आइए समझते हैं इसको विस्तार से है क्या यह। तो बात समझ में आ गई। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो ये पहली बात हो गई विद्युत मोटर में। दूसरी यदि हम बात करें तो विद्युत मोटर में सिद्धांत क्या है, इसका क्या सिद्धांत है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। सिद्धांत, तो सिद्धांत को भी समझाने के लिए मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से ही समझाऊंगा। जैसे कि ये देख पा रहे हैं, ये एक कुंडली है और ये जो कुंडली है, इस कुंडली में जैसे ही हम धारा प्रवाहित करते हैं तो इसमें एक बलयुग में कार्य करने लगता है और इस कुंडली को घुमाने लगता है। कुंडली को क्या करने लगता है? घुमाने लगता है। और जब ये कुंडली घूमने लगती है तो फिर इसमें गतिज ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा प्राप्त होती है, गतिज ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इसको हम लोग थोड़ा समझते हैं कैसे। देखिए, ये दो चुंबक है, ये दोनों चुंबक के बीच में एक कुंडली को रख करके जैसे ही इसमें धारा प्रवाहित करते हैं, कुंडली में एक बल का जोड़ा बलयुग में कार्य करने लगता है जो इस कुंडली को क्या करने लगता है? घुमाने लगता है। जैसे संक्षेप में समझिए, अभी आगे हम विस्तार से समझाएंगे। ये कुंडली है, जैसे इसमें धारा प्रवाहित किया, एक बल ये नीचे लगेगा, एक बल ऊपर लगेगा, ये पूरी कुंडली जो है वामावर्त दिशा में घूमना शुरू कर देती है। तो इसको हम समझेंगे, यही इसका सिद्धांत है। ये इसकी दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात करते हैं। यानी सिद्धांत बहुत आसान है, हम लिखना चाहें तो लिख दें। जब किसी कुंडली में देखो छोटे से जल्दी मैं लिख दे रहा हूँ। देखो, जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर चुंबकीय क्षेत्र में रखकर धारा प्रवाहित कराई जाती है, धारा प्रवाहित की जाती है तो उस पर एक बलयुग में कार्य करने लगता है। तो उस पर एक बलयुग में कार्य करने लगता है, बलयुग में बल का जोड़ा कार्य करने लगता है, जिससे कुंडली क्या होने लगती है? घूमने लगती है, जिससे कुंडली वामावर्त दिशा में घूमने लगती है। कुंडली सीधे से लिख सकते हैं, कुंडली घूमने लगती है। इसकी दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार ज्ञात करते हैं। इसकी दिशा किसके अनुसार ज्ञात करते हैं? फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम। बस इतना ही सिद्धांत है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार ज्ञात करते हैं। तो बहुत आसान है, ये याद कर लो तुरंत। क्या दिक्कत है? जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर धारा प्रवाहित करते हैं तो कुंडली में बलयुग में कार्य करने लगता है। ये कुंडली जैसे इसको चुंबकीय क्षेत्र में रख के धारा प्रवाहित करेंगे, इसमें एक बल लगेगा, बल का जोड़ा लगेगा और ये बल का जोड़ा इसे घुमाना शुरू कर देगा, ये घूमेगा और इसी के कारण जो है कुंडली घूमती है और इसकी दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार ज्ञात करते हैं। ये सिद्धांत में लिखना है। बात समझ में आ गई? सिद्धांत तो बहुत ही आसान था, सिद्धांत मजेदार भी था। अब हम बात करेंगे सिद्धांत के पास से इरेज करने जा रहे हैं इसे। अब बात करने वाले हम संरचना। इसकी संरचना क्या है, आइए समझते हैं। संरचना तो प्यारे बच्चों, संरचना का अर्थ यह है कि ये किन किन चीज़ों से मिलकर बना है। सबसे पहली बात हम करते हैं क्षेत्र चुंबक।
क्षेत्र चुंबक। इसमें दो शक्तिशाली अस्थाई चुंबक लगा रहता है जिसके दो ध्रुवखंड होते हैं N और S। देख पा रहे होंगे दो शक्तिशाली चुंबक हैं जिसके दो ध्रुवखंड है N और S। आप सब लोग देख पा रहे होंगे। दूसरी बात, क्षेत्र चुंबक समझ लिया क्या है, दो शक्तिशाली चुंबक होता है जो N और S ध्रुवखंड होते हैं। ठीक, क्षेत्र चुंबक के बाद यदि हम बात करें दूसरा तो कुंडली या आर्मेचर जिसे कहते हैं। आर्मेचर या इसे आयताकार कुंडली कहिए, आयताकार कुंडली या आर्मेचर, आयताकार कुंडली या आर्मेचर। तो आयताकार कुंडली आर्मेचर क्या आप देख पा रहे हैं, ये एक आयताकार अनेक फेरों वाली, ये तांबे का बना हुआ होता है, अनेक फेरों वाली आयताकार कुंडली होती है जो दो चुंबक शक्तिशाली चुंबक के बीच में रखी गई होती है। यानी एक आयताकार जो है तांबे की बनी हुई, नर्म लोहे के ऊपर लपेट करके तांबे की बनी हुई एक आयताकार कुंडली होती है जो दो शक्तिशाली चुंबक के बीच में रखी जाती है। इसी को कहते हैं क्या, आर्मेचर। देखिए यही है, ऐसे है ना। मान लीजिए क्या है, ये तार को लपेट करके, नर्म लोहे के ऊपर तार को लपेट करके बनाया जाता है कुंडली। ठीक, और ये कुंडली जो है बीच में रखी जाती है किसके, दोनों चुंबक के बीच में। देख पा रहे हैं ना, या फिगर में देख पा रहे हैं। यानी सीधी सी बात है, इसको कहेंगे कि ये अनेक तांबे के तार को लपेट करके बनाई जाती है और ये नर्म लोहे के ऊपर तार को लपेट करके बनाई जाती है और ये दो शक्तिशाली चुंबक के बीच में रखी जाती है। ये कौन, आर्मेचर। इसी को कहते हैं आर्मेचर। ये बात समझ में आ गया, आर्मेचर। आर्मेचर के बाद से यदि हम तीसरी बात करें तो तीसरा जो हमारा बात होगा विभक्त वलय। विभक्त वलय, तो विभक्त वलय क्या है बच्चों, ध्यान से देखिए, ये भी बहुत आसान सा चीज़ है। यहाँ देख पा रहे होंगे फिगर में, ये जो है ना पीतल का बना हुआ है, पीतल का बना हुआ दो छल्ला होता है। देख पा रहे होंगे स्प्रिंग, ये दो छल्ले हैं, अर्धवृत्ताकार दो छल्ले हैं। पीतल का बना हुआ दो अर्धवृत्ताकार छल्ला होता है और ये जो छल्ले हैं दोनों बिल्कुल अलग अलग होते हैं, इसीलिए तो इसका नाम पड़ा है विभक्त वलय है। ये दोनों अलग अलग है इसीलिए इनका नाम ही है विभक्त वलय। तो यह दो अर्धवृत्ताकार छल्ला होता है, पीतल का बना होता है और इसका एक सिरा जो है आर्मेचर के एक सिरे से और दूसरा जो है आर्मेचर के दूसरे सिरे से जुड़ा होता है। यानी जो एक छल्ला है आर्मेचर के एक सिरे से और दूसरा दूसरे सिरे से जुड़ा होता है। तो ये बात हो गया विभक्त वलय के बारे में। यदि हम चौथा बात करें ब्रूस के बारे में, किसके बारे में, ब्रूस के बारे में, तो आप सभी लोग देख पा रहे होंगे यहाँ जो छल्ला है इस छल्ले के पास में ये दिख रहा है ना, ये बगल में ये एक ब्रूस है। ये जो ब्रूस दिख रहा है दोनों साइड में एक्स और वाई, ये दोनों ब्रूस जो है कार्बन के बने होते हैं, कार्बन की पत्तियां होती हैं। दोनों ब्रूस कैसे होते हैं, कार्बन की पत्तियां होती हैं और ये बिल्कुल संपर्क में होते हैं, इन दोनों छल्लों के संपर्क में होते हैं, स्पर्श करते रहते हैं। ये जो विभक्त वलय है ये कुंडली के साथ घूमता रहता है, ऐसे ये है ना विभक्त वलय, ये कुंडली ऐसे घूम रही है, ऐसे कुंडली घूम रही है तो ये विभक्त वलय भी घूमता रहता है और ये घूमता रहता है और ये जो पत्तियां हैं जो ब्रूस वो विभक्त वलय को स्पर्श करती रहती हैं, छूती रहती हैं। तो इस प्रकार से जो एक्स वाई है विभक्त वलय को क्या करता रहता है, स्पर्श करता रहता है। और इसी ब्रूस एक्स और वाई जो ब्रूस है इस एक्स सिरे से धारा जो है इसमें हम प्रवाहित कराते हैं और फिर वाई सिरे से दूसरे सिरे से धारा क्या होती है, निकलती है। तो इस एक्स सिरे से धारा प्रवाहित होती है और वाई सिरे से धारा निकलती है। तो इस प्रकार से ये इतने इसके भाग हुए, पार्ट हुए, इसको आपने समझा। एक बार और हम संक्षेप में समझा रहे हैं, जल्दी जल्दी देख लीजिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं विद्युत मोटर के। विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। संरचना क्या है, संरचना क्षेत्र चुंबक, ये इसमें दो शक्तिशाली चुंबक होता है जो N और S ध्रुवखंडों से मिलकर बना होता है। दूसरी यदि हम बात करें आर्मेचर, तो आर्मेचर क्या है, आयताकार, यह एक आयताकार कुंडली होती है जो पृथक्कृत तांबे के तार को लपेट करके बनाई जाती है। ये नर्म लोहे के ऊपर तांबे के तार को क्या करके लपेट करके बनाई जाती है। ये दो शक्तिशाली चुंबक के बीच में रखी जाती है जिसे क्या कहते हैं, आर्मेचर कहते हैं। आर्मेचर हो गया। आर्मेचर के बाद यदि हम बात करते हैं विभक्त वलय, तो विभक्त वलय क्या है, ये भी आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि ये अर्धवृत्ताकार छल्ला होता है जो पीतल का बना होता है और ये बिल्कुल अलग अलग होता है।
एक छल्ला जो है आर्मेचर के एक सिरे से दूसरा छल्ला दूसरे सिरे से जुड़ा होता है। तीसरा यदि हम बात करें ब्रूश का, तो ब्रूश क्या है, एक कार्बन की पत्तियां होती हैं जो छल्ले से जुड़ी हुई होती हैं और छल्ले के संपर्क में रहती हैं, छल्ले से स्पर्श करती रहती हैं। इसके एक सिरे से धारा प्रवाहित होता है और दूसरे सिरे से धारा बाहर निकलता है। तो इतना ही आपको संरचना में ध्यान देना है। अब जो इसके बाद हमारी बात है वो है क्या, कार्यविधि। तो आप सभी लोग ध्यान से देखेंगे, कार्यविधि के बारे में हम संक्षेप में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ जगह देखिएगा कम है। कार्यविधि, कार्यविधि, कार्यविधि समझिएगा ध्यान से, बड़ा इंपॉर्टेंट है कार्यविधि। तो बहुत आसान है, कहेंगे जैसे ही हम बैटरी से आर्मेचर में धारा प्रवाहित करते हैं, मान लीजिए आर्मेचर है और बैटरी है, बैटरी से जैसे ही आर्मेचर में धारा प्रवाहित करते हैं तो इस आर्मेचर में जो आप सिरे देख रहे हैं ए बी सी डी, ये जो आयताकार कुंडली देख रहे हैं, ए डी और बी सी चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होने के कारण, ए बी और बी सी और ए डी चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होने के कारण इस पर कोई बल नहीं लगता है। जबकि ए बी और सी डी, ए बी पर बल नीचे की तरफ और सी डी पे बल ऊपर की तरफ, सी डी पे बल ऊपर की तरफ, यानी ये है आयताकार कुंडली। तो ये जो ए बी है, ए बी पर ऐसे नीचे की तरफ, और ये सी डी है, ये सी डी है, ये वाला सिरा क्या है, सी डी है, ये वाला सिरा क्या है, ए बी है। तो ए बी पर नीचे की तरफ और सी डी पर ऊपर की तरफ ऐसे बल लगता है जिससे ये कुंडली क्या होने लगती है, घूमने लगती है। और आधे वृत्त के बाद भी धारा की दिशा ऐसी होती है कि हमेशा ये लगातार एक ही दिशा में, यानी वामावर्त में ही ये घूमती रहती है। ऐसा नहीं कि एक बार वामावर्त गई एक बार दायावर्त गई, तब तो ये घूम ही नहीं पाएगी। जैसे ही इस पे एक बल लग रहा है नीचे की तरफ, ये बल ऊपर की तरफ लग रहा है, फिर अर्धवृत्ताकार के अर्धवृत्त के बाद ये धारा की दिशा उत्क्रम हो जाती है। परंतु ऐसी पुनः ऐसी स्थिति आ जाती है कि यहाँ पर ये जो बल है ये नीचे लगेगा, ये ऊपर लगेगा, और फिर ये कुंडली वामावर्त में दिशा में ऐसे घूमना शुरू कर देती है और कुंडली ऐसे घूमती जाती है। ठीक है, यही बात आपको यहाँ ध्यान रखना था। तो एक बार और इसको समझ लीजिए, कार्यविधि क्या है, बहुत आसान सा है। जैसे ही हम बैटरी से कुंडली को, आर्मेचर को धारा प्रवाहित करते हैं तो कुंडली में दो बलों में कार्य करने लगता है। एक बल ए बी नीचे की तरफ और दूसरा बल जो सी डी है ऊपर की तरफ लगता है, और ऐसे इसको घुमाना शुरू कर देता है और लगातार ये घूमता जाता है। अर्धवृत्त अपने आधे जब ये लंबवत हो जाता है, लंबवत होने के बाद यदि इसके उत्क्रम स्थिति में धारा की दिशा बदलती है, परंतु जो बल की दिशा है वही बनी रहती है, और इसीलिए कुंडली लगातार वामावर्त दिशा में घूमता रहता है। तो बहुत ही अच्छा और रोचक रहा। एक बार और जल्दी से देख लेते हैं, क्योंकि ये आपको याद हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान से देखो, एकदम जुबान पे लर्न हो जाना चाहिए। तो मैं बात कर रहा हूँ विद्युत मोटर के बारे में। तो विद्युत मोटर क्या है, एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। अरे उसमें विद्युत प्रवाहित करा रहे हो, ये प्रवाहित करा रहे विद्युत, और ये घूमने लगा, ऐसे ऐसे घूमने लगा ना, ऐसे ऐसे, यानी विद्युत से क्या हो गया, यंत्र चलने लगा। इसीलिए विद्युत ऊर्जा को किस में बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा, और वो एक गतिज ऊर्जा भी होती है। तो विद्युत मोटर आप समझ पाए होंगे कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। दूसरी बात, यदि संरचना की बात करते हैं तो पहला लिखेंगे क्या, क्षेत्र चुंबक। इसमें दो शक्तिशाली चुंबक होते हैं जिनके दो ध्रुव खंड होते हैं, एन और एस। तीसरी यदि बात करें आर्मेचर की तो कहेंगे एक आयताकार कुंडली होती है ए बी सी डी, जो दो चुंबक के बीच में रखी जाती है। यह आयताकार कुंडली को नर्म लोहे के ऊपर तांबे के तार को लपेट करके बनाई जाती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आर्मेचर। आर्मेचर के बाद यदि हम विभक्त वलय के बारे में बात करते हैं तो यह दो देख रहे हैं विभक्त वलय लगे हैं, छल्ले देख रहे हैं ना, अर्धवृत्ताकार छल्ला है। ये जो अर्धवृत्ताकार जो दिख रहा है छल्ला, ये जो है पीतल का बना होता है, और ये इसका एक सिरा आर्मेचर के एक सिरे से और इसका दूसरा जो हमारा छल्ला है आर्मेचर के दूसरे सिरे से जुड़े होते हैं। तो ये हो गया विभक्त वलय। विभक्त वलय के बाद से हमारी बात आती है ब्रूश। तो ब्रूश क्या है, विभक्त वलय में दो ब्रूश जुड़े होते हैं जो कार्बन की पत्तियां होती हैं, और ये दोनों जो है विभक्त वलय से जुड़े होते हैं। एक ब्रूश से धारा प्रवाहित होती है और दूसरे ब्रूश से धारा बाहर निकल जाती है। तो इस प्रकार से आपने इसको समझ लिया है। अब इसके कार्यविधि कैसे कार्य करता है, तो कार्यविधि बहुत ही आसान है। जैसे ही कि बैटरी द्वारा इस कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं तो इस कुंडली में धारा प्रवाहित करने से इस कुंडली में एक बलयू में कार्य करने लगता है जो उसको वामावर्त की दिशा में घुमाने लगता है। ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार इसकी दिशा को ज्ञात करते हैं। बस ये लिखना, जैसे यह है एक कुंडली
और इस कुंडली में जैसे ही धारा प्रवाहित करते हैं तो इसमें एक बलयुग में कार्य करने लगता है और ये कुंडली को क्या करने लगता है, वामावर्त दिशा में लगातार घुमाता रहता है। इसकी दिशा ऐसी होती है कि वो लगातार एक ही दिशा में घुमाता रहता है, ये बदलता नहीं है। यही इसका क्या हो गया, कार्यविधि हो गया। यानी कार्यविधि लिखना तो क्या कहेंगे, जैसे ही बैटरी के द्वारा कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं तो इसमें जो ABCD कुंडली है, AD और BC पर कोई बल नहीं कार्य करता है क्योंकि ये दोनों चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होते हैं, जबकि AB और DC में दो बल विपरीत दिशा में कार्य करने लगते हैं और इसी के कारण ये कुंडली वामावर्त दिशा में घूमना शुरू कर देती है। बस अब आज आपको ये बहुत मज़ा आया होगा और आप आसानी से समझ पाए होंगे, और यदि कोई भी डाउट होगा इसमें तो आप ज़रूर पूछिएगा। आज के लिए बस इतना। आज ये पहला वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ। आप सभी लोग ज़रूर कोशिश करिएगा कि ये वीडियो लोगों तक पहुँचे और सभी लोग इसे देखें। बहुत बहुत धन्यवाद।